सावन की आस्था, हरिद्वार कांवड़ यात्रा की कहानी। गांव के एक कोने में मिट्टी का पुराना सा घर था। वहीं रहती थी माँ शारदा और उसका बेटा राजू, जो अभी 17 साल का ही हुआ था। माँ बीमार थीं, लेकिन शिवजी में गहरी श्रद्धा रखती थीं। हर साल सावन में वह हरिद्वार जाकर गंगाजल लाती थीं और शिवरात्रि के दिन गांव के मंदिर में चढ़ाती थीं। इस बार शरीर साथ नहीं दे रहा था, चलने की ताकत नहीं थी, लेकिन आस्था में कोई कमी नहीं थी। एक शाम माँ की आंखों में आंसू थे। बेटा, इस बार गंगाजल नहीं ला पाऊंगी, शायद शिवजी रूठ जाएंगे। राजू माँ के पास बैठा और बोला, माँ, इस बार मैं जाऊंगा, अकेला। आपके लिए गंगाजल लेकर आऊंगा। शिवरात्रि तक हर हाल में लौटूंगा। माँ ने कांपते हाथों से राजू को तिलक किया। एक पुराना थैला दिया जिसमें कुछ पैसे, सूखा पराठा और माँ की दवाई थी। राजू ने कंधे पर एक छोटा सा झोला लिया और निकल पड़ा हरिद्वार की ओर, पैदल यात्रा पर। यात्रा की शुरुआत। गांव के लोगों ने देखा, राजू कांवरियों के जैसे भगवा कपड़े पहने, हाथ में डंडा लिए, बिना चप्पल पहने जा रहा है। कईयों ने टोका, तू अकेला कैसे जाएगा बेटा, ये बच्चों का खेल नहीं है। पर राजू सिर्फ मुस्कराया। ये माँ की आस्था का सवाल है और शिवजी की कृपा पर भरोसा है। पहली रात वह एक खेत में तिरपाल डालकर सोया। बारिश शुरू हो गई, लेकिन वह कांवर को भीगने नहीं देना चाहता था। पूरी रात कांपते हुए बिता दी। अगली सुबह वह एक वृद्ध बाबा से मिला, जो उसे रास्ता बताते हुए बोले, तू सच्चा भक्त है बेटा, ये गुड़ और चना ले ले, हिम्मत बनी रहेगी। हरिद्वार में आस्था की बार। तीसरे दिन राजू हरिद्वार पहुंचा। हर की पौड़ी पर जब उसने पहली बार गंगा मैया को देखा, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। भीड़ थी, शोर था, बोल बम, हर हर महादेव। राजू वहीं बैठ गया, माँ के लिए प्रार्थना की और कहा, गंगा मैया, माँ को ठीक कर देना, ये जल उनके लिए है। पंडित जी से विधिपूर्वक गंगाजल भरवाया। कांवर को सीधा रखने की हिदायत मिली। राजू अब और गंभीर हो गया। वापसी की परीक्षा। वापसी में पांव में छाले पड़ गए। एक बार तो वह गिर पड़ा, पर माँ की तस्वीर देखते ही उठ खड़ा हुआ। रास्ते में एक दुकानदार ने उसे चोर समझा, लेकिन सीसीटीवी देखकर माफी मांगी। एक पुलिस वाले ने उसे फल और पानी दिए और कहा, तेरी आंखों में सच्चाई है बेटा, भगवान तुझसे खुश होंगे। रास्ते भर कुछ कांवड़िए साथ हो जाते, फिर बिछड़ जाते, लेकिन राजू अकेला ही चलता रहा। तेज बारिश में भी कांवर को बचाते हुए कांपता रहा, लेकिन ठहरा रहा। गांव में माँ की हालत बिगड़ती गई। इधर माँ की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। गांव वाले डॉक्टर को बुलाते, लेकिन माँ बस एक ही बात कहती, राजू आएगा, मेरा गंगाजल लाएगा, मेरा शिव मुझे बचा लेंगे। अंतिम दिन, शिवरात्रि का प्रभात। राजू थककर चूर था, लेकिन घर के दरवाजे पर पहुंचा। पड़ोसियों ने उसे सहारा दिया। माँ को उठाकर बाहर लाया गया। राजू ने माँ के हाथ से गंगाजल उठवाया और मंदिर में चढ़ाया। हर हर महादेव, बोल बम। शिवलिंग पर जल गिरते ही माँ के चेहरे पर चमक लौट आई। माँ मुस्कराई, राजू, तू नहीं, तू तो खुद मेरा शिव है बेटा। समाप्ति। उस दिन गांव में सिर्फ एक पूजा नहीं हुई थी, बल्कि एक बेटे की श्रद्धा, संघर्ष और सच्चाई ने भगवान को झुका दिया था। शिव तो सच्चे भक्तों पर सदा प्रसन्न होते हैं। सीख, मोरल, सच्ची आस्था में शक्ति है। एक बेटे का प्यार किसी तप से कम नहीं। सावन केवल जल चढ़ाने का महीना नहीं, खुद को शिव से जोड़ने का समय है।